बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता ही है, जो भी आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सबको ये पता है कि मैं जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला होता है भारतवर्ष में, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया करता हूं। तो दोस्तों, इस वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सी घटनाएं हुई हैं भारतवर्ष में राजनीतिक तौर पे, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में आपको पहले ही अवगत करा दिया था इन द पास्ट। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी को गिरफ्त करने वाले थे और आपके जो है संसद से हटाने वाले थे बीजेपी के लोग, तब उस बारे में भी मैंने आपको पहले ही सूचित किया था। इसी प्रकार कई बार जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट वगैरह आने वाली थी अडानी ग्रुप के ऊपर में, उसके बारे में भी मैंने आपको पहले अवगत किया था। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वगैरह आई। तो इसी क्रम में मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि इस प्रकार से राहुल गांधी जो है उन्हें कोर्ट से बरी कर दिया जाएगा। तो वो सब भी आपने देखा था, वैसे ही हुआ था। इसी क्रम में अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जो है वो अपना रुख एनडीए से हटाकर, यानी कि मोदी जी को जो सपोर्ट करते हैं उससे हटाकर जो है अब अपना रुख तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ करेंगे। इंडिया अलायंस की तरफ अब धीरे धीरे जो है अपना रुख बढ़ाएंगे। तो वो भी आपके सामने धीरे धीरे साफ हो ही रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा है कि आप लोग जो भी मुझसे जुड़े रहते हैं, उनको जो भारतवर्ष में राजनीतिक ताना बाना जो भी होने वाला होता है, उसके पहले ही जो है आपको इन्फॉर्मेशन में दे दिया करता हूँ। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं दे दिया करता हूँ दोस्तों, इसका कारण ये है कि मेरे बहुत इंटरनल जो सोर्सेज होते हैं, चाहे आपके भारत के फाइनेंस के रिलेशन में जो इंटरनल सोर्सेज है मेरे भारत की फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, फिर आपके पॉलिटिकल जो हैं, जो पॉलिटिकल जो गलियारे हैं, वहाँ पे जो सोर्सेज हैं मेरे, तो इस प्रकार से जो है मैं दोनों ही फील्ड में इंफॉर्मेशन आपको पहले पहुंचा दिया करता हूं और वही सब चीजें आपके सामने में होती हुई आपको दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि और भी लोगों को जो भी घटनाक्रम होती है भारतवर्ष में, चाहे फाइनेंस में और चाहे पॉलिटिक्स में, ठीक है, अगर आपके और भी दोस्तों को इस तरह से पहले से ही खबर लगे, पता लगे कि किस तरफ मुड़ने जा रहा है भारत का जो फाइनेंशियल फील्ड है और राजनीति, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। तो उन्हें भी ये जो घटनाएं पहले से अवगत होती रहेंगी। अब दोस्तों, लेटेस्ट में बात करते हैं अभी जो सेबी की जो चेयरमैन है माधवीपुरी भुज, जिसके ऊपर में आपको पता ही है कि कई प्रकार के जो है ये इनके ऊपर आरोप लगे हैं, ठीक है। और ये आरोप जो है जो भी लगे हैं उनको कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ कि माधवीपुरी भुज जो है वो चेयरमैन सेबी की है, उनकी कुछ मिली भगत है अडानी के जो बड़े भाई हैं विनोद अडानी के साथ। और विनोद अडानी जो कुछ फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं भारतवर्ष में, तो आपको पता ही है, हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी पूरा जो है मामला खोल के रख दिया है कि किस प्रकार से विनोद अडानी जो है अपनी फर्जी कंपनियों के द्वारा भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अडानी ग्रुप के कंपनी के शेयर में, और उन्हें जो है ऊपर ले जाते हैं, उनका भाव बढ़ाते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको पता ही है कि ये जो शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के ये शेयरों का भाव जो बढ़ाना है, उससे क्या फायदा होता है अडानी ग्रुप को। तो जैसे आपको पता है कि एक फायदा ये होता है कि जितना ज्यादा शेयर प्राइस जाता ऊपर है, उतना ही ज्यादा लोन जो है मोदी जी की सरकार जो है मुहैया करवा देती है अडानी ग्रुप को।
तो इस प्रकार से ज़्यादा लोन मिल जाता है अदानी को, ठीक है। और इसी वजह से जो है अदानी विश्व में नंबर 1 2 ऐसे कुछ जो है पोजीशन में आ गए हैं, ठीक है, बहुत ही कम समय में। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हेल्प सरकार करती रहती है अदानी ग्रुप को, लेकिन इसका शेयर बाजार में जो किस तरीके से भाव बढ़ता है, इसका फर्जीवाड़ा किस प्रकार से बाहर की फर्जी कंपनियों से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ये सब हिंडनबर्ग रिसर्च ने रखा है। तो उन विनोद अदानी की जो फंड है उन्हीं में कुछ जो है फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा था माधवीपुरी भुज ने, और ये तो एक मिली भगत आई थी सामने। दूसरी आपको पता ही है कि वो 2017 से जो है वो सैलरी उठा रही थी माधवीपुरी भुज आईसीआईसीआई की ग्रुप कंपनीज से, और उन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं किया था। साथ ही साथ वो मेंबर भी बनी हुई थी आपके जो है सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, और उसके बाद में मेंबर के बाद में फिर अमित शाह और मोदी जी के कृपा से जो है वो फिर चेयरमैन भी बना दी गई है। तो दोस्तों बात ये है कि जो व्यक्ति जो अदानी के जो बड़े भाई हैं विनोद अदानी, उनके साथ में घाल मेल में साथी रहा हो, यानी कि माधवीपुरी भुज, ठीक है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से और जो खबरें आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जो कि पूरे भारतवर्ष का शेयर मार्केट रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट रेगुलेट करता है, उसका अगर चेयरमैन बना दिया जाए तो ये कितना आसान हो जाता है। मतलब उन लोगों के लिए, विनोद अदानी जैसे लोगों के लिए भारत में फर्जीवाड़े तरीके से जो है पैसा पंप करना अदानी ग्रुप के शेयरों में, और उनको जो है बैलून की तरह या पतंग की तरह जो है उनके भाव ऊपर बढ़ाना, ठीक है दोस्तों। जब आप रेगुलेटर का चेयरमैन ही अपने हाथ का मोहरा बना के किसी को रख देंगे, यानी कि आपका हाथ का मोहरा ही जो है वो चेयरमैन के रूप में बैठा रहेगा, तो आपको तो फर्जीवाड़ा करने में बहुत आसान हो जाता है। तो ये सब बातें भी आपके सामने आई ही है। अब लेटेस्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ऐसी खबर है जो भारतवर्ष में आपको अभी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपके लिए खबर मतलब ये है कि माधवीपुरी भुज जो है अब जल्दी से जल्दी इन्हें जो है इनके पद से हटाया जाएगा, इन्हें पद त्याग करने को कहा जाएगा, यानी कि इनसे रेजिग्नेशन लिया जाएगा सेबी के चेयरमैन के पद से, और इन्हें जो है जहां तक है कहा जाएगा कि चुपचाप से जो ये सिंगापुर में जो ये रहती थी अभी पहले, यहाँ पे मेंबर बनने के पहले, तो ये सिंगापुर जो है वापस अपना चुपचाप लौट जाएं। और फिर आपके सामने ये भी कुछ बातें आएगी कि इन माधवीपुरी भुज के ऊपर में भी जो है कुछ इन्वेस्टिगेशन चलाएगी मोदी सरकार, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कारनामे अब करने जा रही है मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार को पहले तो ऐसे ही जो इनका इमेज इतना खराब हो गया भारतवर्ष में, ठीक है, कि अब जगह नहीं बच रही और इमेज खराब करके चलने की, क्योंकि 2019 वाले जमाने तो चले गए। अब तो 2024 में आपने देखा ही है कि किस प्रकार से इनका वोटिंग परसेंटेज और सीटें गिरी है लोकसभा में इस बार, और मिली जुली सरकार बनाने तक की जो है मतलब ये गिर चुकी है सरकार, और बैसाखियों के सहारे चल रही है सरकार। तो अब इनके मोदी सरकार के पास में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि अब किसी भी अफसर जो प्यादा इनका बैठाया हुआ है, अगर उसके ऊपर में कुछ जो है ये आरोप लगे हों तो फिर भी उनको बैक करके भी बैठा के रखें, ठीक है। तो अब तो इस वजह से अपनी इमेज को साफ सुथरी बनाने के लिए, और आने वाले जो चुनाव होने जा रहे हैं 4-5 राज्यों में, तो उसमें भी अपने आप को बचाने के लिए, पब्लिक परसेप्शन जो है अपना ठीक करने के लिए, पब्लिक में इमेज ठीक रखने के लिए अब ये सब कारनामे करने वाले हैं कि माधवीपुरी भुज का बोरिया बिस्तर गोल करके बोलने वाले हैं कि भाई सिंगापुर चले जाओ, और भारत की जनता को बुद्धू बनाने के लिए, ये दिखावा करने के लिए ये बोलने वाले हैं कि भाई उनके ऊपर में जो है
हम ये जो है उनके ऊपर में कुछ जांच बैठाएंगे वगैरह जो भी है। अब दोस्तों ये सब ये करने वाले हैं, तो यही जो इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको कुछ ही दिनों में होती हुई दिखाई देने वाली है इस माधवीपुरी भुज के सेवी कांड में। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि ये कितना भी जो है अपना इमेज को साफ सुथरा करने के लिए ये सब जो है करें मोदी सरकार, लेकिन इनकी जो है इतनी इमेज खराब हो चुकी है पूरे भारतवर्ष में, जहाँ तक करप्शन का जो है कहा जाए इस क्षेत्र में, करप्शन के क्षेत्र में, कि इनकी जो है इमेज तो अब सुधरने वाली भी नहीं है। प्लस इनकी इतनी घटिया पॉलिसीज जो रही है उन सब वजह से, और पब्लिक का परसेप्शन, एम्प्लॉयमेंट, यूथ जो है इनके विरुद्ध में है, तो इन सब कारणों से ये कुछ भी करें अपना, ये तो करेंगे जरूर इस तरह की चीजें, ठीक है, लेकिन इससे कुछ इनको फायदा होने वाला है नहीं दोस्तों। अब जो है इनकी चारों पांचों राज्यों में पूरी तरीके से नैया डूबने वाली है, जिसमें कि महाराष्ट्र में मुख्यतः इनकी बिल्कुल बहुत ही, आप समझ लीजिए, बहुत ही खराब स्थिति होने वाली है बीजेपी की महाराष्ट्र में। और बिहार में इनकी किसी भी प्रकार से सरकार तो बनने वाली है ही नहीं, क्योंकि जो है नीतीश कुमार जी वो चले जा रहे हैं, चली गए हैं समझ लीजिए आप आरजेडी के साथ में। और हरियाणा में बिल्कुल इनकी अच्छी पिटाई होने वाली है वोटों में, तो वहाँ पे बिल्कुल इनका जो सुपड़ा साफ हो जाने वाला है, ठीक है। झारखंड में वैसे ही इनकी हालत खराब है, क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती जो वहाँ का एक ट्राइबल लीडर हैं, ये हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जो हैं, ये वहाँ के ट्राइबल लीडर हैं, और उनको उठा के जो है एक ट्राइबल के लीडर को झारखंड से उठा के आप झूठे मामलों को बनाकर अगर जेल में डालोगे, तो जो ट्राइबल स्टेट है झारखंड, वहां पे आप कैसे जीत सकते हो। तो वहां पे भी सुपड़ा साफ होने वाला, झारखंड में भी। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दयनीय हालत खराब होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, और मोदी सरकार की। तो ये सब आपको देखने को मिलने ही वाला है कुछ दिनों में। तो दोस्तों जो भी है आप इसी तरह जुड़े रहिए, तो आपको जो है एडवांस में सब इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जो आपको बाकी पब्लिक से पहले मिलेंगी, जो होती हुई दिखाई देने वाली होती है भारतवर्ष में, वो आपको पहले ही खबर लग जाया करेगी दोस्तों। तो आप जुड़े रहते हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। आप भी कुछ कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए दोस्तों। और आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।